So hi, good evening everyone. Welcome to Next Gen IT courses. So today we have the day three session for Fortinet Firewall. So hi Amit sir, very good evening. गुड इवनिंग सर। या सर सर एक दो स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग में है, वो थोड़े टाइम में ज्वाइन करेंगे, आप कंटिन्यू कर सकते हो विद रीकैप ऑफ यस्टरडे सेशन. या श्योर श्योर, we'll be going with that, no worry. या प्लीज कंटिन्यू. Yeah, just allow me guys. Hey guys, good evening everyone. So just allow me only 2 minutes. I'm just setting up my devices up. Okay, Sure, then sir. I'm going to start. Thank you. Good evening. Hey, good evening. आई होप गाइस आपको सेशन समझ में आ रहा है. कल का और परसों का सेशन अच्छा लगा होगा. कोई एज ए फीडबैक दे सकते हो, सर के सामने ही है, डोंट वरी. एक पॉजिटिव फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के लिए हम ओपन टू टेक फीडबैक है. एनीवन लाइक नौशल, रिंकू, संजय, वैभव. रिंकू आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी. सेशन अच्छा रहा सब, दो बढ़िया समझ जी में आया है। जी जी, थैंक यू फॉर द फीडबैक. Kindly reach out to them, sir, one on one. Then they will give correct feedback. नहीं चले सर नहीं। Don't mind, guys. Yeah. So, in the case you have something, just ask here. Like I'll be telling you. So as you all know, like our agenda is like you guys should be getting whatever your expectation is. If you guys go little bit back, then you will remember in the first class we were discussing about your expectations. Correct? पहला क्लास ही हमारा वही था कि हम एज अ ट्रेनिंग पार्टनर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से. करेक्ट? सो आप वो बोल सकते हो डेफिनेटली. हम तो हमेशा ही ओपन है आपके फीडबैक के लिए, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड होगे तो हम मतलब हमारा जो भी विजन है, मिशन है, वो सक्सेस होगा. तो एट द एंड करेक्ट. तो सर का यही था कॉल कि इफ यू गाइज वांट टू से समथिंग, यू वांट टू सी सम इम्प्रूवमेंट, समथिंग लाइक दैट, दैट इज इन योर हेड, वी आर ओपन टू टेक. ओके. और अगर बहुत कुछ सब कुछ अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, देन हम तो बहुत खुश हैं जी. हमारी भी यही क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि हमारा सब कुछ आपको समझ में आए, वट एवर वी आर डिलीवरिंग. करेक्ट? सो यस, सो दैट्स इट. अगर ऐसा है, 1 more minute गाइस. हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. सो किसी का कोई प्रश्न है स्टार्ट करने से पहले गाइज? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? लाइक लास्ट क्लास में हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी जिसमें बहुत ही बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन करा था हमने, जहां पे हमने अपना फोर्टिनेट फायरवॉल लिया था, 3 राउटर्स लिए थे, एक एडमिन पीसी लिया था, और एडमिन पीसी से हमने अपने फायरवॉल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस किया था, और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, जैसे इंटरफेस पे आईपी देना, इंटरफेस का यूज करके क्या क्या चीज़ें एक्सेस करी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी बहुत ही बेसिक लेवल पे. राइट? तो फ्यू पार्ट्स वर पेंडिंग, कुछ चीज़ें उसमें पेंडिंग थी, मतलब कंप्लीट टोपोलॉजी हम अभी तक नहीं कॉन्फ़िगर कर पाए थे. तो सबसे पहले तो ये करते हैं. अगर उसमें से आपका कोई प्रश्न फिर भी है, प्लीज़ फील फ्री
कृपया करके पूछिए। मेरी आवाज आ रही है? यस गाइस। हाँ, आई होप आ सो। रही सर मदद। ओके, गुड है। ठीक है, तो अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा, इट मीन्स नो क्वेश्चन, ऐसा मैं मान रहा हूँ। बाकी आप पूछ सकते हो अगर आपके पास है तो। अभी आप स्टार्ट करेंगे तो बीच में पूछेंगे सर, जब लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो ऐसा ही करना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी सबको, आई होप सो। हाँ दिख रही है। जी, ठीक है, फिर डन डन। ठीक है गाइस, मैं लैब ओपन करता हूँ और नोट पैड, लेट मी सी वी कैन गेट। अब आपको ये जो नोट पैड हमने कल तक यूज किया था, वो आपको नोट्स में मैं बना के दूंगा। इसमें कुछ चीजें अभी नहीं लिखी हैं जो कि आपको मैं लिख के दूंगा। तो आप अगर अपना लैब करोगे, देन आप दो तरह से कर सकते हो। एक, आप वीडियो देख करके अपना लैब कर सकते हो, दैट इज द गुड अप्रोच। ठीक है, जो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। दूसरा क्या है कि आप इस नोट्स को देख हेलो करके भी लेटर ऑन यू कीप प्रैक्टिसिंग, तो आपको बार बार वीडियो वीडियो देखने में बड़ा रहेगा। तो एक बार हेलो मैं सबको सर, जी, sorry to hello, I'm sorry to interrupt you. Could you explain in English? ओके, या आई कैन। हु इज दैट? इज दिस योर फर्स्ट डे? कैन यू जस्ट स्पीक अगेन प्लीज? Like, I just want to say one thing. Guys, you are aware, na? Like, if you want to take English one, so that is already, yes. Sir, Sachin sir, are you here? Hello? Yes, yes. Okay. So can you please just announce that one? I think you announced earlier. This Yes, way. guys, we have weekend batch that is pure in English, and we have separate timings for weekdays for pure English batch. This is the Hindi batch. आज के लिए हमारा हिंदी सेशन है, but if you are looking for proper English batch, that we have different timing, and for weekdays also and for weekend also. So don't worry, you can connect with the admission team or counselor team. So like, see, yes, correct. So just adding above the above what Sachin sir has said. So point is, if you want me to explain in English, that is okay, fine for everyone as well. But this batch we are putting in Hindi, like this time slot that you are right now, that we are selected already in Hindi, right? So होता क्या है गाइस कि ना, हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है हमारा बैच। तो उस हिसाब से हमने इसको हिंदी के लिए प्लान किया है। But no need to worry. If you want the batch in English, that is already running, but that is running in a weekend. So एक बार आप प्लीज बात कर लेना एडमिन टीम से, एडमिशन एडमिशन टीम से, आई मीन टू से, नॉट एडमिन इन दैट मैनर। एडमिशन टीम से आप बात कर लेना, दे विल बी हेल्पिंग यू आउट टू गेट द इंग्लिश वन। इज दैट गुड? I hope so your question is answered, right? No need to worry. Like, if you want me to explain in English, that is fine. I can. And both the way, like English and Hindi, both the batch I am taking right now. Uh, if some other batch is also running, might be some other trainer will be taking in your preferred language. That is okay. So अभी ये हिंदी में है, प्लीज डोंट माइंड, ओके? आप हिंदी में समझो, अगर आपको एकदम नहीं समझ में आता, देन आई विल रिपीट इन इंग्लिश फॉर टुडे, ओके? फाइन ना? यस गाइज। हेलो हेलो, एक मिनट। Guys, am I audible? Yes, we can hear you. Yes, sir. Yes. I lost my laptop's connection. One second. The connection to the remote PC was lost. I can see the same error, but your voice is audible. Okay, let me see what happened to this. Oh, okay. Just one moment, huh?
ओके, फाइनली आई गॉट द एक्सेस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मिल चुका है मुझे एक्सेस फिर से। ठीक है, कुछ इशू हो गया था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट नाउ दिस इज रनिंग। ठीक है, तो ये नोट्स। हाँ, अब आते हैं टोपोलॉजी पे गाइस। लास्ट जो टोपोलॉजी हमने ओपन करी थी, तो देख लो मेरा VMware रन हो रहा है अच्छे से। तो ये लैब सेटअप के लिए आप लोगों से मैं वोटिंग करवा लूंगा, इन व्हाट डेट यू गाइस आर कंफर्टेबल, देन आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू सेटअप द लैब। ठीक है, तो हम सेटअप कर लेंगे लैब को भी। उसके बाद आता हूं मैं उसी सेम टॉपिक पे जहां पे हमने लेफ्ट किया था लास्ट क्लास में। तो अगर हम चलें, आप लोगों के बैच का नाम भी था कुछ, was there this one? No, not really. Yeah, NSC 4 plus weekdays. Yes, सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं सेम टोपोलॉजी? यस गाइज, यस Yes. सर। Yes, जी, यस yes. सर। गुड। सो अब चलो पीसी ऑन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन इसी पीसी पे है। बाकी ये सब तो माना है कि ये फायर वॉल है, बहुत छोटा कॉन्फ़िगरेशन है इसका, लाइक रिसोर्स कम यूज कर रहा है ये फोर्टिनेट यहाँ पे। ये अप आ जाए, फिर हमें डिवाइसेज अप करते हैं। और हालांकि लैपटॉप कैन हैंडल ऑल द प्रेशर एट अ टाइम, नो इशू। सो सारा ऑन कर देता हूँ। अब हमने अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको फटाफट रिकैप करते हैं। बहुत तेजी से नहीं, आराम आराम से करेंगे। तो हमने ध्यान से देखो, ये वाला DMZ है, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये आपके फायरवॉल के पोर्ट नंबर 4 से कनेक्टेड है। यानी कि टेक्निकली हमें बोलना चाहते हैं कि इस साइड हमारे कंपनी में सर्वर्स लगे हुए हैं गाइज। मतलब आपके फायरवॉल के इस तरफ सर्वर्स लगे हुए हैं। लेट सपोज सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर दे कैन बी, जो कि कुछ ही दिनों में हम लगाएंगे भी यहाँ पे सर्वर। ओके, यस। अब ये जो आपका पोर्ट 2 है, ये कनेक्टेड है आपके इनसाइड नेटवर्क से कंपनी की, जिसको आप बोल रहे हो लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, यहाँ पे आपके यूजर्स बैठे हुए हैं, यूजर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही करके हैं। ओके, ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका, ये है जहां पे आपके कंपनी में इंटरनेट की लिंक्स आ रही हैं आपके पास। यानी ISP की तरफ जो लिंक आ रही है, ये वो वाला पर्टिकुलर एरिया है। यानी कि इसके आगे आपके इंटरनेट कनेक्शंस हैं। सबको सब रिलेट कर गए? और ये रही IP, ये मैनेजमेंट की IP है, जिससे आप अपने इस वाले फायरवॉल के क्या कर रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस कर रहे हो। और ये इधर की IP रही, ये इधर की IP रही। नेम भी लिख रखा है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है इधर, इसलिए आउटसाइड लिख रखा है। आई होप सो एवरीवन इज सो फार रिलेटिंग। यस, है ना? यस सर। बहुत अच्छा, गुड। आई रियली अप्रिशिएट गाइज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ओके वैभव, ठीक है, चलो एक्सेस लेते हैं। तो मैं ये वाले एडमिन PC भाई साहब को थोड़ा सा काम पे लगाता हूँ कि यू डू सम वर्क। देख लेते हैं IP है क्या। IP हमने दिया था, IP है 192.168.1.1। बहुत ही अच्छा। तो ओपन करते हैं अपने फायरवॉल की। हमारे फायरवॉल की IP हमने 1.10 रखी थी, अगर लास्ट क्लास याद आ रहा हो किसी को, फिर से बता देता हूँ। पोर्ट 1 पे हमारे IP क्या थी, 192.168.1.10। यहाँ पे आपने सर्विसेज क्या क्या अलाउ कर रखी हैं, तो आंसर है HTTPS, HTTP, पिंग, ये सारी सर्विसेज। अब आपके मन में हो सकता है प्रश्न आए कि कैसे पता लगा भाई क्या सर्विसेज अलाउड है 14 गेट फायरवॉल के पोर्ट नंबर 1 पे, जो कि मैनेजमेंट पोर्ट बोल रहा हूँ सो कॉल्ड। तो भाई यहां देखो, एडमिन पासवर्ड 123 लिखा था, इस नोट्स में भी है,
आप लोग यहां से भी ले सकते हैं। यस, एग्री। और यहां पे अगर आपने ये कमांड चलाया, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल। कौन सा कमांड? यहां पे कुछ लिखता हूं, सम वेरिफिकेशन कमांड। क्या क्या कमांड है जी? शो कॉन्फ़िग, एक मिनट। One command is this show system interface, and after that question mark you will be seeing the things here only, but IP is only visible। सिर्फ IP दिख रही है यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक है कि शो सिस्टम इंटरफेस करके एंटर कर दो। अब देखो, एक पोर्ट का नहीं, बहुत सारे पोर्ट का आपको दिख रहा है। आप इसको और ज्यादा फिल्टर करना चाहते हो, इंटरफेस पोर्ट 1, सिर्फ पोर्ट 1 का दिख रहा है, ठीक है? कि और का भी दिख गया? एक का दिख रहा है। ध्यान से देखो गाइज, क्या क्या इस पे एक्सेस अलाउड है। पिंग है, HTTPS है, SSH है, HTTP है, FGFM है। और IP क्या है? 1.10 है। नेम क्या है इस इंटरफेस का गाइज? एलियस, दैट इज MGMT, मैनेजमेंट बोलना चाह रहे हैं। यस, अंडरस्टूड। ये यस सर। सो यहां पे जो है, शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1, इस तरह से करके आप क्या कर सकते हो, अपने इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, उस पोर्ट पे क्या क्या अलाउड है चेक कर सकते हो। जब हम गाइस बात करते हैं कि इस पोर्ट पे क्या क्या अलाउड है, तो बोलना क्या चाह रहे हैं हम? कोई बताना चाहेगा? जब मैं बोलता हूं पोर्ट 1 पे HTTP अलाउड है, HTTPS अलाउड है, SSH अलाउड है, पिंग अलाउड है, तो ये बोल के मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? कि अगर बेस। इस साइट्स, हाँ बोलना चाह रहे हो, बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये मतलब जो आपने पूछा कि सारी सर्विसेज का हम बेनिफिट यूज कर सकते हैं। हम्म, एग्जैक्टली exactly। तो इस पोर्ट पे वो सारी सर्विसेज आपके इस बॉक्स की से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, इस पोर्ट पे आप अगर रिक्वेस्ट लेके आओगे, देन यू कैन गेट एक्सेस। करेक्ट? यानी कि आपके बॉक्स के पोर्ट नंबर 1 पे जो भी IP है, आप उसको पिंग कर सकते हो, अगर आपने पिंग सर्विस को अलाउ कर रखा है। अंडरस्टूड? दूसरा, इस पर्टिकुलर बॉक्स के पोर्ट नंबर 1 पे आप HTTPS का रिक्वेस्ट भेज सकते हो। उससे क्या होगा, आप इस फायरवॉल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने इस वाले पोर्ट पे HTTPS नाम की सर्विस को अलाउ कर रखा है। सेम गोज विद HTTP, सेम गोज विद SSH, सेम गोज विद टेलनेट। सरल है ना, एकदम सिंपल। तो यानी कि वाट एवर कमांड यू आर रनिंग हियर, जो भी कमांड आप इधर रन किए हो अभी तक, नॉट हियर, भी रन नहीं किया उधर, ऑटोमेटिक रन था। जैसे ये जो कमांड यहां दिख रहा है, ये कमांड आपके टू द बॉक्स सर्विस को अलाउ कर रहा है। क्या बोला? टू द बॉक्स, यानी आपके फायरवॉल के लिए अलाउड है ये। आप अगर आप कोई रिक्वेस्ट फायरवॉल को भेजते हो, यानी टू द ट्रैफिक, टू द बॉक्स ट्रैफिक इज अलाउड। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं टू। एक और ट्रैफिक आएगा अभी, ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं दिखेगा प्लीज। देखो, एक तो है कि कोई बंदा रिक्वेस्ट इस फायरवॉल को कर रहा है, समझना। ओके, तो इस वाले को बोलते हैं हम टू द बॉक्स। क्या बोलते हैं गाइस? टू द बॉक्स। प्लीज डोंट गो विद द हैंड राइटिंग, आई एम जस्ट राइटिंग इट फ्रॉम द टच पैड। सो जिसमें मैं इतना काफी मेहनत करके इतना लिख पा रहा हूं। एक ये तो टू द बॉक्स सबको समझ में आया? हेलो? जी सर। अच्छा, गुड। एक और होगा, सपोज करो एक यूजर बैठा है यहाँ R1 के पीछे, इसको जाना है facebook.com पे।
इसी में लग गया मेरा 10 सेकंड। तो ये यूजर क्या करेगा, facebook.com कहाँ है, यहाँ, एग्री? यानी ट्रैफिक फायरवॉल के पास जाएगी, फायरवॉल से इस वाले राउटर के पास जाएगी, फिर इंटरनेट पे जाएगी, यहाँ फेसबुक है कहीं, है ना? यस नो? यस यस। सर। तो ये ट्रैफिक, अगर फायरवॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये ट्रैफिक क्या आपके फायरवॉल को थी या फायरवॉल से थी? मतलब फायरवॉल से होकर के जा रही है या फायरवॉल को ही फायरवॉल जा से। रही है? से। फायरवॉल से हो तो इधर। हाँ, इस तरह के ट्रैफिक को हम बोलते हैं थ्रू ट्रैफिक। क्या बोलते हैं गाइस? थ्रू। ओके। ये टू द बॉक्स की जो चीजें होती हैं आपके फायरवॉल के लिए अलाउ कर रहे हो आप, यानी अपने फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए आप अलाउ करते हुए। ओके। और थ्रू ट्रैफिक जो होती है, इसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे फायरवॉल पॉलिसी है, जो कि हम देखेंगे, जो आपके नेटवर्क में जो आपके ट्रैफिक फ्लो हो रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। आ रहे हैं अभी उसमें थोड़ी देर में। तो दो तरह की ट्रैफिक, टू द बॉक्स जो आपके डायरेक्ट इस डब्बे से रिलेटेड है, बॉक्स से रिलेटेड है, थ्रू द बॉक्स जो ट्रैफिक इसके थ्रू होके गुजर रही है गाइस। ओके। जैसे कि कोई यूजर इंटरनेट पे जाना चाहता है, कोई इंटरनेट का यूजर आप कोई सर्वर एक्सेस करना चाहता है, हम्म, ऐसे आएगा, थ्रू द आएगा, थ्रू का मतलब इससे होके। तो आपका जो मेन कंट्रोल आता है फायरवॉल जिसके लिए आप यूज करते हो मोस्टली, यू यूज द फायरवॉल फॉर द थ्रू ट्रैफिक, ये हमारा मेजर पार्ट है। और बाकी जो कुछ भी आपने टू द बॉक्स डिप्लॉय किया, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आपके इसी बॉक्स से है बस। इस बॉक्स को आप अलाउ कर रहे हो, इस बॉक्स पे अगर किसी पोर्ट पे कुछ अलाउ करोगे, इसका मतलब इस पोर्ट से इस वाले बॉक्स के लिए ये सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपल। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो इस बात से जो अभी बताया। सो फार सो गुड। यस सर। थैंक यू सो मच। लेट्स गो अहेड नाउ गाइस। अब आते हैं हम, तो यानी कि ये जो हम यहाँ पे कमांड लिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, जहाँ पे यहाँ पे पिंग लिखा था आपके इनसाइड वाले इंटरफेस पे, जो कि रोल आपने लाइन दिया है, एलियस उसका इनसाइड है, पोर्ट नंबर 2 की बात हो रही है। तो यानी कि आपके पोर्ट नंबर 2 पे सिर्फ पिंग की सर्विस अलाउड है। It means any user sitting behind R1 can ping on that port, that is port 2, and what is the IP there available guys? That is 10 10 10 10. कोई भी यूजर यहां से क्या कर सकता है, 10 10 10 10 आईपी को पिंग कर सकता है। शर्त यही है कि वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए पहले। अगर सेम नेटवर्क में कोई यूजर नहीं है, ध्यान रहे यहां पे नेटिंग होनी चाहिए। अब एक नया चीज बोल दिया, नेटिंग। क्या होता है नेटिंग गाइस, बताइए? नेटिंग सर, प्राइवेट आईपी को पब्लिक, पब्लिक को प्राइवेट। Translate the private IP to public IP. यस। तो दो तरह की होती है ना एक्चुअली नेटिंग जो अपन देखते हैं। एक में क्या होता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज कर रहे हो, दूसरे में वाइस वर्सा पब्लिक को सर। प्राइवेट। एग्जैक्टली सही कर रहे हो, दोनों। यस। Reverse, reverse netting. आ रिवर्स नेटिंग नहीं, रिवर्स नेटिंग करके नहीं है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन पॉइंट यही है कि आप उसका नाम अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह से देते हो, जो कि अपन तो देखेंगे ही, फोर्टिनेट कैसे बोलता है, उनका नाम कैसे देता है। लेकिन नेट का मतलब सिंपल सा एक ही होता है कि यू आर ट्रांसलेटिंग योर नेटवर्क एड्रेस, लाइक आप आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो, बस इतना ही होता है इसका मतलब। Source IP और destination IP both sides से netting होता है। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। सो सोर्स आईपी को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो और डेस्टिनेशन आईपी को भी ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा क्या है एट द एंड, कि आपकी आईपी ट्रांसलेट हो रही है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं तो प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट ही कर रहा हूं, करेक्ट है एकदम, बिल्कुल हो सकता है, इसको नेटिंग बोलते हैं, क्योंकि आईपी ट्रांसलेट हो रही है। लेकिन पब्लिक से पब्लिक और प्राइवेट से प्राइवेट भी ट्रांसलेट हो सकती है, यहां पे भी नेटिंग काम करेगा। सब समझ रहे हो बात को? हेलो? यस सर। हाँ। तो कहने का मतलब हमें ये इस तरह सीमित नहीं रखना है। सिंपल सा डेफिनेशन, पहला लाइन क्या होगा, नेट मीन्स व्हाट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म, इट मीन्स वी आर ट्रांसलेटिंग आवर नेटवर्क आईपी इनटू
डिफरेंट नेटवर्क आईपी। सिंपल, ये पहली लाइन। दूसरी, फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्रांसलेटिंग आवर सोर्स आई सॉरी वी आर ट्रांसलेटिंग आवर प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी एंड इफ रिक्वायर्स पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी। सिंपल, समझ गए बात को गाइस? इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन। यस सर। यस सर। इस तरह से अगर आप आंसर कर रहे हो, इसका मतलब जान जाएगा इंटरव्यू, भाई इस बंदे को ढंग से पता है कि क्या होता है नेट। डेफिनेशन से ही पता लग रहा है इसके। ठीक है जी। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? मेजरली गाइज नेट जो होते हैं ना, नेटिंग दो ही तरह की होती है, मैं आपको बताता हूँ। दो, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, मेन तो यही कैटेगरी। अब इसके अंदर में और चीजें आती हैं, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। या उसने पूछा एक्सप्लेन मी नेट, आपने दो लाइनें बताई, अब आप शांत हो जाओ। आगे अगर उसका काउंटर क्वेश्चन आ रहा है देन आप आगे एक्सप्लेन करो, क्योंकि पता तो आपको है ही नेट पूरा, है ना? यस। सो दिस दिस पर्टिकुलर प्लान विल वर्क इन दिस वे। ठीक है। ओके, चलो। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। थ्रू ट्रैफिक अभी थोड़ी देर में देखेंगे। चलो हम सबसे पहले GUI एक्सेस ले लेते हैं। GUI एक्सेस ऑलरेडी ले रखा है, लेट मी ओपन इट। अब करेंगे एक एक चीज का कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइज आते हैं मुद्दे पे। आप सबने देखा था कि कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस पे? यस नो बताइए, देखा था लास्ट क्लास में? यस सर। सर फॉर गोइंग फर्दर सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हम नेटिंग का टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे थे, जी सर तो बोलिए। हम इसमें दो टाइप होते हैं ना सर, स्टैटिक और डायनेमिक। इसको हम कैसे यूज करते हैं? और सेकेंडली एक और होता है पैट, जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। हाँ तो ये सुना तो काफी है, लेकिन कभी यूज नहीं किया, तो उसके बारे में पता नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, गुड। तो जाहिर सी बात है दोस्त, मैं तो एक्सप्लेन तो करूंगा ही उसको, है। तो इस एक्सप्लेन पूरा ही आपके लिए करूंगा। तो ओके अगर सर। आप अलाउ करते हो तो मैं इस वाले के बात कर देता हूँ, आज ही कर लेंगे कवर, है ना? बिल्कुल सर, जब आप चाहो चलो ठीक है ठीक है, टाइम। अभी इसके बाद करते हैं ना। पहले इंटरफेस थोड़ा सा देख के, मतलब एक सीक्वेंस में जाना चाह रहा था, क्योंकि अभी नेट ठीक है दिखेगा। सर। पता कहाँ दिखेगा? ठीक है सर। हाँ गुड हम्म। गुड। मैं बताता हूँ कहाँ दिखेगा, देखो। आज का सीक्वेंस समझते हैं ना, तो आइडिया लग जाएगा सबको। आज सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे फिर? राउटिंग रन करेंगे। हम्म। बेसिक राउटिंग रन करेंगे, एडवांस नहीं करते यार, चलो बेसिक राउटिंग करेंगे। उसके बाद फायरवॉल पॉलिसी भी लगाएंगे। और जब मैं फायरवॉल पॉलिसी बनाऊंगा गाइस, तो ये इसका फ्लो दिखाऊंगा। ठीक है। फ्लो दिखाने के साथ साथ आज आपको थियरेटिकल नेट के बारे में बताऊंगा। जैसे अभी इन्होंने बोला स्टैटिक नेट सुना है, उन्होंने बोला उन्होंने सुना है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये हमें उनको जानना है। सबको बताऊंगा मैं वैसे भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन प्रायर। बहुत बढ़िया, अच्छा अगर आपने पहले पूछ लिया, ये इंक्लूड कर लिया मैंने आज ही। अदरवाइज ये तो आगे आता ही, तो आप देखते ही, आप सब देखते इस। तो ओके सर। आगे आएगा तो एक्सप्लेन फिर से करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। थियरेटिकल अभी बताऊंगा आज। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, बिल्कुल सही बात है। और एक होता है पैट। क्या है डिफरेंस तीनों में, क्या होते हैं तीनों? सही बात है, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट ही होता है मेन, कि सोर्स आईपी चेंज कर रहे हो, डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेट कर रहे हो, दैट इज ओके। बट ये मेन आपके क्या है, ये मेन फैमिलीज हैं जिनके जो अपन पढ़ते हैं, कि एक होता है स्टैटिक नेटिंग करते हैं हम, एक डायनेमिक नेटिंग करते हैं, और एक पैट करते हैं। तो तीनों का मतलब क्या है? ये जानना है। ओके चलो देखते हैं। जितना समय होगा एट द एंड इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस, ऋतुराज आप मेरे साथ हो, तो हम ये तीन करेंगे पहले। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। No need, literally do not hesitate guys, and do not worry, I'll be explaining you everything in detail. थैंक यू सर। Oh, yeah. तो अब आते हैं मुद्दे पे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमने इसको रोक रखा है काफी दिनों से। तो इंटरफेस पे क्लिक करके हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन, डबल क्लिक किया था, फिर अंदर जाके ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। ये बताने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। क्या हमने इन पे कॉन्फ़िगरेशन करा है? R3, R2 इन पे? तो आंसर होगा शायद नहीं ना, कल नहीं किया था। ना।
तो चलो उसको भी कर लेते हैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए। तो हम आएंगे R2 पे। गाइस टोपोलॉजी देख लो एक बार, फोटो खींच लो इसका, टोपोलॉजी का। आपको जरूरत पड़ेगी थ्रू आउट द क्लास, प्लीज गो अहेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वंस डन जस्ट टेल मी डन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डन सर। डन। ये आपको हेल्प करेगा, पोर्ट्स वगैरह आपको ध्यान रहेंगे कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। करेक्ट। सो नॉट हियर। हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे अपना R2। तो R2 कौन सा राउटर है, किधर है वो, आपके फायरवॉल से किस तरफ कनेक्टेड है? आपके फायरवॉल से किस इंटरनेट पोर्ट की तरफ से। कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 3 आउटसाइड। करेक्ट। यस सर, इंटरनेट साइड। एग्जैक्टली, गुड। सो वहां पे आईपी क्या होनी चाहिए, लिख लेते हैं 11.112। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 252। ठीक। एक राउटिंग कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखना। 11.111 के लिए ये कौन है? राउटर का पोर्ट नंबर सर। नहीं, ये सर इधर देखो। 11.111 इंटरनेट किसकी आईपी है? इंटरनेट आउटसाइड पोर्ट 3 की। इसकी हम्म। 4 3 and R2 का है जी। R2 की आईपी है 11.112। R2 के E00 इंटरफेस की। और 40 गेट फायरवॉल के पोर्ट नंबर 3 की आईपी है 11.111। लिख दूं? आपके लिए आसान रहेगा ना? हाँ ये यस वन है सर। वो। हाँ, ये लिखना बहुत जरूरी है अभी। /30। ये इसकी आईपी है। गुड। तो ये क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट राउटिंग। देखो ये रियल केस नहीं है। आप कभी भी इधर इस तरह की राउटिंग नहीं करते हो इस वाले राउटर पे। हम अपने को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। रियल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी सॉरी आज नहीं बताऊंगा। आगे आएगा तो बताऊंगा, मतलब आएगा ही आएगा, डोंट वरी। कि रियल में कभी भी आप डिफॉल्ट राउटिंग अपने इनसाइड की तरफ नहीं करते हो। करोगे क्या? नहीं करोगे, इस तरफ नहीं करोगे आप डिफॉल्ट राउटिंग। यहां तो रियल राउटिंग होएगी। रियल राउटिंग का मतलब स्टैटिक राउटिंग होएगी, नो डाउट, लेकिन उन नेटवर्क्स के लिए जो कि अंदर में रियल में है। अंडरस्टैंडिंग? लेकिन आप यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हो, ओके, दैट ऑल्सो विल वर्क इन आवर केस ओनली। और एक लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे दे लेते हैं, जिसकी आईपी कर देंगे चलेगा? सब लोग मेरे साथ हो? जी। ओके। R1 पे क्या लूप बैक लिया? 10.1.1.1। ठीक। अब आते हैं R3 पे। सेम चीज। R3 की जो आईपी होएगी दैट विल बी 192.168.3.3। यस। और यहाँ पे जो नेक्स्ट होप होगा होगा 192.168.3.10। और यहाँ पे लूप बैक हम बना देंगे 190, सॉरी 10। यहाँ क्या किया था? 10.1.1.1 है ना? हाँ, यहाँ पे कर देंगे 10.1.1।
10.1.1.1 10.1.1.2 गुड ओके। फिर सेकंड रूटर को लूप बैक आईपी 2.2.2.2 कैसे है जी? इसको लगा टेंडर 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 1 बोल के आए, 2 बोल के आए। एक्चुअली हमने कोशिश करी यहाँ पे पब्लिक आईपी दें, बस इतना ही है सर यहाँ पे। ठीक है, ओके। कोशिश करिए पब्लिक आईपी दें। हम R2 को थोड़ा सा मान रहे हैं कि इंटरनेट ही है अपने वाले केस में, तो कोशिश करिए कि हम उसको सिमुलेट कैसे करें, पब्लिक आईपी से। बाकी सब में देखो प्राइवेट आईपी दिख रही ना, R1 और R3 खास करके हाँ देख। हाँ हाँ, ठीक है, right, मतलब समझ गए ना एजेंडा क्या है बिहाइंड। ओके, हाँ जी जी। तो ये तो कॉपी पेस्टेड आई थिंक रहा होगा, मुझे नहीं ध्यान है। ये उड़ जाता है फायर इसका राउटर का विदाउट सेविंग दैट, तो फिर से कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उप्स, हाँ उड़ गया है। आज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके ना सेव कर देंगे गाइस। अच्छा, इनेबल कॉन्फ़िग दे रखा है। ओके, कॉन्फ़िग होस्ट नेम राइट। ये कमांड चलाने पे क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने भी किया वो सेव हो जाएगा आपके सिस्को फायरवॉल पे, सिस्को के राउटर में, सॉरी। चलो, अब चलते हैं R2 पे। R2 को ओपन करता हूं। नो, R2 की डिटेल्स उठाइए यहां से गाइस। लेट इट कम अप, होस्ट नेम R2। ठीक है, गुड। अब चलते हैं R3 में। आप में से किसी ने ध्यान दिया 10.1.1.2 और यहाँ पे 10.1.1.1? एक ही नेटवर्क है कि अलग नेटवर्क है? देखो गाइस, नेटवर्क जो भी हो इसका, लेकिन मजे की बात क्या है कि ये होस्ट आईपी है, मतलब आप एक ही आईपी दे रहे हो, इसलिए /32 लगाया। और आपने किसी फिजिकल इंटरफेस पे आईपी नहीं दे पाओगे, हमेशा आप इस पे ये लॉजिकल इंटरफेस पे इस तरह से आईपी दे पाते हो, जैसे कि लूप बैक इंटरफेस। ठीक है, अब करेंगे हम R3 पे। नो, इस पे भी हो। R3 R2 पे भी कर दिया, जिससे कि अगले दिन ना करना पड़े। और फायरवॉल अपने आप ही ले ही लेता है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें बार हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अब प्रश्न है। न, 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 आपका कोई प्रश्न है गाइस, आप लोगों का अभी तक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कैसे क्या कर दिया, कुछ समझ ना आया हो, या मैंने फास्ट कर दिया हो थोड़ा सा? नहीं? हाँ, नहीं सर, समझ में आ गया सर। चलो बहुत अच्छा, गुड है गुड है सर गुड। सर, बोलिए और सर। ये लूप बैक मतलब ये आपने प्राइवेट आईपी दिया है राइट? हाँ जी। पब्लिक, सॉरी आपने ये पब्लिक आईपी दिया है लूप बैक मतलब? नहीं, लूप बैक मतलब आईपी या इंटरफेस के कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हो? इंटरफेस और आईपी दोनों बताता हूँ, सुनो। तो जो लूप बैक इंटरफेस होता क्या है गाइस, आप पहली बात तो लूप बैक एक वर्चुअल या आप बोल सकते हो लॉजिकल इंटरफेस है। ठीक है, जो इसका फिजिकल इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज।
और उस इंटरफेस पे आप चाहे होस्ट की आईपी दो चाहे नेटवर्क की आईपी दो, नेटवर्क में से एक आईपी दे दो, दोनों दे सकते हो आप। और आप जो लूप बैक यूज करते हो उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर राउटर पे एक नेटवर्क और कनेक्टेड है, बस। जैसे मान लो अगर R1 में एक इंटरफेस और है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, लेट सपोज दैट इज E0/1। समझना बात को ध्यान से। अभी E01 कैसा इंटरफेस होगा, फिजिकल या लॉजिकल? फिजिकल। ये एग्जैक्टली exactly. फिजिकल है सर। और और वो जो इंटरफेस यहां कनेक्ट करोगे एक नेटवर्क होगा आपके राउटर के लिए, यस नो? हाँ, सेम वैसे ही आपने लॉजिकल इंटरफेस यस कनेक्ट सर। किया है यहाँ पे, और वो भी आपके सिस्टम के लिए, इस राउटर के लिए नेटवर्क होगा। तो यानी एक नेटवर्क दिखाने के लिए आपने लूप बाइक इंटरफेस लिया है। इज दैट आंसर नाउ? हेलो? यस सर। या ट्राई टू कवर बोथ द पार्ट एक्चुअली। ओके, दोनों कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रश्न ये निकल के आता है कि क्या R1 R2 को पिंग कर पाएगा? तो इसका आंसर पता कैसे आता है गाइस, कि R1 R2 को पिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका जवाब इसका राउटिंग टेबल देगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। हाँ, तो चलो देखते हैं। अगर मैं अपने R1 पे चलूं और इसका राउटिंग टेबल ऐसे देखूं तो क्या दिख रहा है कि एक डिफॉल्ट राउटिंग है, यानी कि अगर आपका राउटर ये नहीं जानता किसी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा जाए, तो ये ट्रैफिक को कहाँ भेज देगा, 10 10 10 10 10, मतलब 4 बार 10 को। ठीक है। हम्म। और इसके अलावा ये सारे इसके नेटवर्क हैं खुद के। सी मीन्स कनेक्टेड नेटवर्क। एक है 10 1 1 1/32, एक है 10 10 10 0/24, जिसमें से वाला आईपी आया हुआ है 10 10 10 1/32। ओके, यस। अब अगर मैं पिंग करना चाहूं किसको, R1 R2। R2, तो इस तरह से दिखेगा, पिंग 11 1 1 2। एग्री? तो होगा क्या इस केस में, पिंग होगा? आंसर है नहीं होगा। लेकिन क्यों पिंग नहीं हुआ, लेकिन क्यों? यस चंदन बोलो। फायरवॉल पे हमें अलाउ करना पड़ेगा शायद इस पोर्ट को इंटरनेट पे जाने के लिए। हम्म, इस पोर्ट को इंटरनेट पे, करेक्ट, सही जा रहे हो सर आप, फायरवॉल पे अलाउ करना पड़ेगा। आप एकदम सही कर रहे हो। पॉलिसी थ्रू पॉलिसी यूनिटी का है। यू गॉट इट नीतीश, या यू आर राइट। सो कोई बात नहीं है, अगर कोई किसी को नहीं पता था तो कोई बात नहीं, बताया ही नहीं है, मैंने तो नहीं बताया अभी तक। तो चलो देखते हैं क्यों नहीं जा पा रहा है। सबसे पहला चीज, आपका ये राउटर 1 भेज पाएगा ये ट्रैफिक उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए जो कि 11 1 1 2 है, हाँ या ना? इसका आंसर आएगा इसके राउटिंग टेबल से। तो चलो देखते हैं पहले राउटर 1 पे ही, शो आईपी राउट 11 1 1, सॉरी 2, कर है नेटवर्क ही नहीं है राउटिंग टेबल में। अगर आपके राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क नहीं है, इसका मतलब अब कौन सा राउट यूज करोगे आप, बताओ? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, एग्जैक्टली, यू गॉट इट। डिफॉल्ट राउट यूज करो, क्योंकि इसका नाम ही है, पढ़ो इसको, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आपके राउटिंग टेबल में किसी भी नेटवर्क की एंट्री नहीं है, तो आप उस ट्रैफिक को लास्ट रिजॉर्ट को भेज दोगे। और कौन है आपका, पढ़ो, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 10 10 10 10। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका R1 R2 पे जाना चाहता है, तो यानी ट्रैफिक इसका फायरवॉल तक तो पहुंच जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है, बताओ? यस सर सही है। अब अगर फायरवॉल तक पहुंच गया, तो अब फायरवॉल से तो कनेक्टेड है कौन,
R2 यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलो इसका आंसर ढूंढते हैं फिर। अच्छा एक बात बताओ गाइस, आप लोग, जो आपका फॉरवर्डिंग डिसीजन होता है L3 का, आईपी के बेस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन, मैंने बोल ही दिया, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वही बता दिया, सॉरी। आप फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूं जिससे कि आप थोड़ा सा कठिन बना के फिर उसको समझा जाए। ठीक है, आपका राउटर फॉरवर्डिंग डिसीजन जो लेता है आईपी के बेस पे, स्पेशली कौन से टेबल से लेता है? वो किस टेबल के एंट्री को देख के लेता है? राउटिंग टेबल। एग्जैक्टली, यस। सो जैसे ही R1 का वो ट्रैफिक पहुंचेगा 40 गेट फायरवॉल के पास, ये इसको पोर्ट 2 पे एक्सेप्ट करेगा और देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है। क्या है गाइस डेस्टिनेशन आईपी? 11.1.1.2। 2। टू। यस, तो ये अपने राउटिंग टेबल में जाएगा। कौन? 40 गेट फायरवॉल है। क्या इसको फायरवॉल, क्या फायरवॉल को राउटिंग टेबल में इसके एंट्री मिलेगा 11.1.1.2 नेटवर्क की? नहीं। आंसर है हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे भाई। सॉरी, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मिल जाएगा ना? यस यस नो, आप बताओ। ये सर डायरेक्टली कनेक्टेड है। या करेक्ट। अब इसको एंट्री मिल गई तो ट्रैफिक तो भेजना चाहिए। यस नो? ये सब लेना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं भेजता है, क्यों? सबको पता है क्यों? अगर नहीं पता है तो जानते हैं। इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि आपका फायरवॉल बाय डिफॉल्ट किसी भी फ्लो, कोई भी फ्लो हो उसका, कमिंग फ्रॉम इनसाइड गोइंग टू आउटसाइड, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गोइंग टू इनसाइड, जो भी फ्लो है, किसी भी थ्रू ट्रैफिक को बाय डिफॉल्ट डिनाई करता है। क्या कर देता है? डिनाई, अलाउ नहीं करता। अब आप कहोगे नहीं मानता, दिखाओ। Only with rules, firewall can act, right? सॉरी, कैन यू कम अगेन प्लीज? Only with the rules, firewall can act. यस, you're right. So as per the rule, your firewall will act. Correct. Relating, Nitish? Like we need to add, allow the port numbers and everything. Like then only Uh, it will ping in or our something. ca- in our case, this time no, because we definitely, if you are pinging, so pinging literally doesn't use any port, right? Yes, no, but no Yeah, yeah, issue. yeah. But no issue. We are going to allow the traffic flow. Okay. और कैसे Okay, अलाउ okay. करेंगे? कैसे अलाउ करेंगे? गो इनसाइड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स। गाइस सी हियर, कहाँ जाना है आपको? पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाना है, फिर फायरवॉल पॉलिसी पे जाना है। अब आपको ना एक मस्त चीज दिखाता हूं मैं, देखो। मैंने बोला ना, एक एक पहले से पॉलिसी होती है, क्या होता है वो? इम्प्लिसिट डिनाई। और ये क्या बोल रहा है देखना एक बार, गाइस बोल रहा है कोई भी सोर्स कोई भी डेस्टिनेशन को जा रहा है। इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको, आप सरप्राइज हो जाओगे देख के। कोई भी इनकमिंग इंटरफेस है, कोई भी इंटरफेस है, आउटगोइंग कोई भी सोर्स है, कोई भी डेस्टिनेशन, सबको क्या कर रखा है इसने? डिनाई पे सिलेक्टेड है ना? यस नो? हाँ जी। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका लॉग भी इनेबल कर देता हूँ कि अगर कोई ट्रैफिक इस पे मैच होगा तो लॉग में दिखेगा। हाँ, अब आते हैं फिर से। अब फिर से चल के मैं जनरेट करता हूँ ट्रैफिक। आई होप सो सब लोग पैकेट फ्लो समझ रहे हो गाइस। सो एक एक जैसा एक प्रो पर्सन, प्रो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर देखता है जब वो ट्रबल शूट करता है, उसी लेवल पे हम समझने की कोशिश में हैं। ठीक है, अब एक दो बार और जनरेट कर दें सो दैट कि क्या हो जाए, यहाँ पे लॉग दिख जाए। तो चलो जनरेट कर दिया काफी हद तक। यहाँ पे 500
बाइट था पहले, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी ये इंक्रीज हो रहा है क्या साइज या नहीं। हो हुआ है, केबी में पहुंच गया है। तो अगर आपको देखना है कि इसका लॉग क्या है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की, तो आप यहां पे राइट क्लिक करके क्या कर लो, शो मैचिंग लॉग्स पे क्लिक कर दो और आपको कुछ दिखेगा। देखो गाइज, किसको किसको समझ में आ रहा है क्या हुआ है। ट्रैफिक आई 10 10 10 1 से जा रही थी 11 1 1 2 को, ब्लॉक हो गई। क्यों? क्योंकि सारी ट्रैफिक ब्लॉक कर रखी है आपने, सब कुछ आपने क्या कर रखा है बाय डिफॉल्ट, ब्लॉक। आपने नहीं, ये आता ही है, ये ब्लॉक आता ही है पहले से। अब आपको जो ट्रैफिक को अलाउ करना है उसको जाके फायरवॉल पॉलिसी बना करके उसको क्या करोगे, एक्सप्लिसिटली अलाउ करोगे। एक्सप्लिसिटली मींस मैन्युअली, और ये सारे इम्प्लिसिट डिनाई थे। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। ओके गाइस, सिंपल है ना। हम्म। ओके, तो एक काम करते हैं, अब चल के हम एक पॉलिसी बनाएंगे गाइस, और इस पॉलिसी का नाम देंगे, नामकरण करेंगे फायरवॉल पॉलिसी, देन क्रिएट न्यू। जस्ट वेट सिंस इट इज लोडिंग। किसको समझ में आई मेरी बात जो बताया अभी? हेलो हेलो हेलो। ये सर समझा। बहुत अच्छा भाई, गुड, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग अगेन एंड अगेन। व्हाट इज हैपनिंग विद माय इंटरनेट टुडे? लाइक दिस वन इज वर्किंग फाइन बट अनदर वन इज जस्ट फ्लैक्चुएटिंग ना। एक मिनट रुकना गाइज, हाँ, मैं उस पर स्टैटिक आईपी दे के आता हूँ सर्वर वाली पीसी पे ना। गाइज जस्ट अलाउ मी 2 minutes, ओके, 2 3 minutes ओनली। मेरा ये वाला भी डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? ओके, सो बस मैं आ ही गया गाइस, सब कुछ आ गया है। ओके ओके ओके, सो लेट्स सी द स्क्रीन एवरीवन। ये रहा गाइस आपके स्क्रीन पे, ओके, ठीक है। मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों एक साथ थ्रू है गाइस? बताइए, एक बार कंफर्म कर दो। यस यस कर। थैंक यू। यस सर। चलेगा चलेगा, गुड है। ओके, सो तो हमने क्या देखा, फायरवॉल पॉलिसी देख लिया कि भाई कौन सी पॉलिसी इसको डिनाई कर रही है। एक पहले से है वहां पे, इम्प्लिसिट डिनाई। अ, इम्प्लिसिट अमित जी, मतलब, मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। एक इम्प्लिसिट में ऑल डिनाई होता है तो एक्सप्लिसिट में पूरा ऑल अलाउ होता होगा ना? नो एक्सप्लिसिट देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा अपन लोग जो समझेंगे। इम्प्लिसिट मतलब पहले से, ऑटोमेटिक, या बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट, ऐसा बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट का मतलब है जो अपन लोग मैन्युअली करते हैं, समझ रहे हो बात को, या इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिक बोलो।
दोनों एक ही है। तो जब हम इम्प्लिसिट की बात करते हैं, इम्प्लिसिट डिनाई ऑल होता है। इसका मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब सारा सारा नहीं होता, इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या लगा होता है, डिनाई ऑल। तो अब हम करेंगे एक्सप्लिसिटली, मतलब अब हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जब हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या अलाउ करना है, क्या नहीं अलाउ करना है, यानी वो हमारे ऊपर है। अब बस ध्यान ये रखना है गाइस कि जो आप ये पॉलिसीज बनाओगे, इनका सीक्वेंस बहुत ही इंटेलिजेंटली प्लेस करोगे। क्या बोला मैंने? सपोज करो एक पॉलिसी है पहले से, पॉलिसी वट एवर पॉलिसी, पॉलिसी है इम्प्लिसिट डिनाई, जो है डिनाई ऑल। गाइस समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको क्या हो गया है भाई? So sorry guys for the inconvenience I am facing today, and you guys are suffering with the same. I am so sorry for that. कुछ भी इशू नहीं है, और अननेसेसरी इशू क्रिएट कर रहा है ये सिस्टम। तो एक बार मैं ना आईपी को रीसेट कर रहा हूँ अगेन गाइस, सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगर आईपी देखूँ तो आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू रिलीज कर दूंगा। सेक अब देखते हैं क्या इशू आता है। रिलीज करके फिर से रिन्यू किया है, लेट्स सी। ये फालतू का हाँ ठीक है। आते मुद्दे पे, सो सॉरी गाइस, प्लीज फॉरगिव मी फॉर टुडे, दिस इशू इज फेसिंग, वी आर फेसिंग हियर। वाईफाई कनेक्टेड है बट पता नहीं क्यों इशू दे रहा है। डिनाई ऑल, डिनाई ऑल क्या होता है देखना। हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। थैंक यू। डिनाई ऑल जो है, इसका सीक्वेंस कभी भी एकदम टॉप पे नहीं रखना है आपको, नहीं तो क्या करेगा, सारी ट्रैफिक को तो डिनाई कर देगा ये। तो अब क्या करोगे, बाकी जो आप पॉलिसीज बनाओगे, जैसे आपने अलाउ किया कि यूजर वन अगर जाना चाहता है इंटरनेट पे तो अलाउ कर दो, ठीक। तो ये पॉलिसी ऊपर रखोगे, समझ रहे हो बात को? हाँ। अब दूसरा आपने बोला कि यूजर टू अगर इंटरनेट पे जाना चाहे तो इसको डिनाई कर दो। समझ रहे होगा इस बात को? फिर आपने बोला कि अगर यूजर थ्री इंटरनेट पे जाना चाहे तो इसको अलाउ कर दो। तो आप इसको इस हिसाब से पोजीशन करोगे कि सो दैट आपका जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल हो रहा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर डिनाई ऑल है, अगर इसको आपने टॉप पे कर दिया तो आपकी जो पॉलिसी चेकिंग होती है, फायरवॉल पॉलिसी, इवन एसीएल, दे स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम सीक्वेंस नंबर वन। कहां से स्टार्ट करते हो? सीक्वेंस नंबर वन से गाइस। और जोन सा भी मैच मिल जाएगा उसी पे क्या कर देंगे, वो एक्शन ले लेंगे। क्या कर देंगे गाइस? एक्शन ले लेंगे। सपोज करो आपने क्या करा, डिनाई ऑल सबसे ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, डिनाई ऑल अगर आपने सबसे ऊपर रख दिया तो होगा ये कि आपकी कोई भी ट्रैफिक जा रही होगी तो देखेगा डिनाई ऑल है, ओके, तो क्या करेगा, सिंपली सर अब सब कुछ ड्रॉप कर देगा वो। और जैसे ही वो मैच होगा, एक पॉलिसी मैच हुई, बाकी की पॉलिसी चेक करेगा क्या? आंसर है नहीं। ओके। तो आपकी जो ये पॉलिसी चेकिंग होती है, ये कौन सा ऑपरेशन होता है कि एक मैच हुआ तो डन, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक में मैच नहीं हुआ, फिर
अगर फ्लो नहीं मैच किया तो क्या वो पॉलिसी मानी जाएगी चेकिंग में? आंसर है नहीं। एक एक करके देखेंगे इसको। तो कहने का मतलब यह है, जब आप पॉलिसी बना रहे हो गाइस, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी कहाँ रखनी है। अगर ये आपको नहीं पता है तो बने रहो क्लास में, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो फिर उसको समझ जाओगे आप। देखते हैं। बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको बड़ा करते हैं भाई को। तो अब हम एक पॉलिसी बना रहे हैं गाइस। क्या बना रहे हैं? पॉलिसी। जहां पे हम एक आईपी को सिर्फ अलाउ करेंगे। कितनी आईपी को? सिर्फ एक आईपी को। चलो करते हैं अलाउ। अलाउ R1 टू R2। यही है। मैंने क्या लिखा कि ट्रैफिक को कौन से अलाउ करो? R1 से अगर R2 कोई ट्रैफिक जा रही है, इसको अलाउ कर दो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ट्रैफिक R1 से R2 की तरफ जाएगी, तो वो रिसीव कहाँ होगी आपके फायरवॉल पे? देखो इसको। 10.10.10.10। वन सेक। क्या है भाई, इसको क्या इशू हो गया? लग रहा है इसको ना गाइस, ना कुछ बीमारी हो गई लग रहा है, ठंड लग गया सिस्टम को मेरे। ठंड लग गई है इसको, देखो। इसको थोड़ा कपड़ा पहना देता हूँ गाइस। नहीं तो मुझे उसी सिस्टम से लॉग इन करना पड़ेगा, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। आई कैन ऑल्सो लॉग इन फ्रॉम द सेम सिस्टम। जो ये सिस्टम है ना, मैं इसी से लॉग इन कर रहा हूँ गाइस, मुझे 1 मिनट देना बस। मैं उसी पीसी से ही लॉग इन कर रहा हूँ, जो बार बार परेशान कर रहा है हमें। ठीक है। यहां से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दो, मैं उस वाले पीसी से लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। ओके। यस। मतलब इस पे भी हूं मैं, उस वाले से जा रहा हूँ। ये थोड़ा आसान पड़ता है मेरे लिए, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन पे देखने पे फिर आंख पे उतना वो प्रेशर नहीं जाता। वो वाला थोड़ा सा विंडोज लैपटॉप है तो।
Hey guys, just confirm if my voice is coming. Yes, coming. Yes, sir. Yes, sir. Good. So I just started from another one. ठीक है ना? अभी आवाज आ रही सबको? यस। थैंक यू। Yes, sir. अभी क्या है ना कि मैं ही होस्ट भी हो गया था इसका ना, तो मैं अगर वहां से एग्जिट कर देता डायरेक्ट तो मीटिंग ही खत्म हो जाती। सो ये इश्यू हो जाता। ठीक है, अब स्क्रीन देखो गाइज, आप लोग आते हैं मुद्दे पे अपने। सो पूरी ही स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देखते जाओ। जब स्क्रीन दिख जाए सबको बोलना, दिख रही है स्क्रीन, है ना? नहीं सर। यस। स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है, थैंक यू। हम्म। थैंक हाँ यू। सर। ओके। सो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। थोड़ा सा कर लो। ठीक है, देखो R1 एंड R2 ना, एक मिनट रुको जरा, इसको सही करता हूँ पहले। इसका जो स्क्रीन है ना उसके हिसाब से सेट कर रखा है मैंने, दूसरे वाले लैपटॉप के हिसाब से। सो इसका स्केल 128 है, तो इसको 100 करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ अभी थोड़ा सही लग रहा है मुझे तो। ठीक है। सो R1 को यहाँ ओपन करेंगे, ठीक है, और R3 को यहाँ ओपन करेंगे। नॉर्मली ये इशू होता कभी नहीं है। मैंने आज दूसरा वाईफाई कनेक्ट किया, हो सकता है उसकी वजह से इशू आ रहा हो। सो उसको मैं बाद में चेक करके स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दूंगा गाइस, ठीक है? तो इस तरह का इशू नहीं आएगा। हो सकता है पीसी रीस्टार्ट मांग रहा हो, मैं रिस्टार्ट कर नहीं रहा हूँ, ये भी एक इशू हो सकता है। है ना? हम्म, ओके, अच्छा है, सब कुछ सही दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आए भी नहीं तो सही है। अब चलते हैं आरडीपी, फिर से कर लेते हैं डाउनलोड, कोई पंगा नहीं है जी। TEST 2 3। फाइनली वी आर इन। सो हमने ये कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन, है ना गाइस? तो मैंने क्या बोला, अलाउ R1 to R2। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? मैं बोल रहा हूं कि ट्रैफिक अगर R1 से आ रही है और R2 को जा रही तो उसको अलाउ करो। तो अब मेरा प्रश्न यही था, जहां पे आवाज चली गई थी, सॉरी आवाज तो जा रही थी, स्क्रीन चली गई थी। अच्छा एक बात बताओ, R1 से ट्रैफिक आएगा कहाँ पे आपके फायरवॉल पे? पोर्ट किस 2 पे। पोर्ट पे लैंड होगा? और पोर्ट टू। 2। पोर्ट 2, एग्जैक्टली, एकदम सही समझ रहे हो गाइस, बहुत खुश हूं मैं। और अगर R2 पे जाना है तो ट्रैफिक एग्जिट कहां से होगा? पोर्ट पोर्ट 3 3। से। यस। तो यानी कि हमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट तो मिल गया ना, तो यही तो चाहिए था। तो यानी इनकमिंग इंटरफेस क्या हो जाएगा? पोर्ट 2 यानी इनसाइड, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या हो जाएगा? पोर्ट 3 यानी कि आउटसाइड। अच्छा, अब देखो गाइस, याद आ रहा है मैंने बोला था कितने बहुत ही हम डीप लेवल पे जाकर के फायरवॉल पॉलिसी को लगा सकते हैं, फायरवॉल पॉलिसी ही बना रहा हूं मैं। एक तो आपने अभी पोर्ट दे दिया, गुड। अब देख रहे हो, कर रहा है सोर्स। तो आप सोर्स में
बहुत ही अच्छे से सोर्स दे सकते हो। देखो मैं दिखा रहा हूं, ओपन होने दे इसको, लोड हो रहा है। हाँ, सोर्स के अंदर में अगर आप जाओगे, एक तो यहाँ एड्रेस में ऑल लिखा हुआ है, ऑल का मतलब सबके सब है, ये हमें नहीं करना है। हमें जा करके ना एक एक ही सिर्फ आईपी को अलाउ करना है। तो कैसे करोगे? किसी को याद आ रहा है? मैंने बोला था ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट। तो चलो क्रिएट वाली बटन दिख रही सबको, ये प्लस क्रिएट, हाँ। क्रिएट पे क्लिक करो, और यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, ये ओपन होगा। यहाँ पे नाम दे दो R1, और आईपी क्या है? ऐसे नेम है ये, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। 10.10.10.1। ये गुड। और आईपी यहाँ पे दे दो उसकी, उसकी आईपी है 10.10.10.1/32। होस्ट की आईपी, एक सिंगल आईपी दे रहे हो ना, इसलिए /32 लगा रहे हो। ठीक है जी, हेलो। यस सर। गुड है, ओके। यस। अब डेस्टिनेशन पे मैं ऑल कर दे रहा हूं, लेकिन आप चाहो डेस्टिनेशन को भी क्या कर सकते हो, इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब यहाँ आप अपना अगर कर्सर को मूव करोगे तो राइट साइड पे देख रहे हो ऊपर की तरफ क्या खुला हुआ है? R1 का ये आईपी क्या है? 10.10.10.1। मैं डेस्टिनेशन में ऑल दे सकता हूं, या तो मैं चाहूं तो क्या दे दूं, इस पे भी मैं चाहूं तो R2 दे सकता हूं। R2 लिख सकते हो, R2.11.1.1.2, यही है। यप, ओके, select R2 here. Guys, schedule. Are you guys are able to see? टाइम बेस्ड एसीएल, टाइम बेस्ड एसीएल बताया था, याद आ रहा है किसी को? टाइम बेस्ड एसीएल। हाँ, वो टाइम के अनुसार उसको दे सकते हैं हम लोग, कितने टाइम हाँ, पीरियड के लिए उसको एक्सेस चाहिए। एग्जैक्टली, यू कैन डू। आई थिंक सम, मेरे एंड से आ रहा है क्या इतना तेज आवाज? मुझे नहीं लगता, यहाँ तो एकदम सन्नाटा है भाई। एक बार देख लो, म्यूट कर लो दोस्तों। ठीक है, जिसके यहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। आप अगर चाहो तो टाइम भी स्केड्यूल भी कर सकते हो भाई, कितने बजे से कितने बजे तक देना चाहते हो, कौन सा दिन होगा, किस दिन उनको सर्विस मिलेगी, किस दिन नहीं मिलेगी, सब कुछ है। रिकरिंग स्केड्यूल, रिकरिंग का मतलब बार बार यूज में आएगा, दिख रहा है? देखो, ये एक बार का भी आप कर सकते हो। रिकरिंग वही है, कंपनी के लिए अप्लाइड है, संडे मंडे करके, समझ रहे हो? बनाएंगे बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। बाकी आप बना के टेस्ट कर सकते हो, आप कर लेना, मजा आएगा आपको बहुत देख के, बट ये होता है। आप अगर बात करो नॉर्मली, जब जो सिस्को वगैरह में करते हैं, कठिन होता है काफी करना है इसको, लेकिन यहाँ पे तो बहुत आसान है। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑलवेज रहने दे रहा हूँ स्केड्यूल, मतलब हर समय। अब यहाँ पे आता है सर्विस का ऑप्शन, ये वो चीज है जहां पे आप कौन से सर्विस और कौन से प्रोटोकॉल के लिए, कोई भी अगर इनसाइड पे आ रहा है, आउटसाइड की तरफ जा रहा है, आईपी है ये, डेस्टिनेशन आईपी है ये, हमेशा के लिए कौन सी सर्विस आप लागू करना चाहते हो। देख रहे हो कितने सारे हैं यहाँ पे? हम्म, सो मेनी गाइज, सो मेनी। अच्छा, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरी वाली सर्विस तो इसमें है ही नहीं, आप क्रिएट पे जाके नया बना लो। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, क्लियर है? आप अपने हिसाब से प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर सकते हो, आईसीएमपी है, आईपी है, टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी है। और यही नहीं, आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी दे सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप चाहो तो अपने इस वाले यूजर को, जो कि 10.10.10.1 है, अगर ये 11.1.1.2, ये तो एक डेस्टिनेशन है, करेक्ट, बट अगर आप चाहो तो किसी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम का भी सर्विस आप अलाउ कर सकते हो इन दोनों के बीच में। जैसे है ना, कोई वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट ले लो, next gen it courses.com, आप चाहो उसको भी दे सकते हो।
मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आई मीन टू से, राइट? इस वाले सिनेरियो में नहीं बोल रहा, सिंपली यू कैन मेक ऑब्जेक्ट। अमित जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कभी कभार कंपनीज क्या करती है ना कि अपने हिसाब से ना पोर्ट सर्विसेज को मॉडिफाई करती हैं। हाँ जी। तो वो चीज़ इसमें चल जाएगी, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग जब नया सर्विस क्रिएट करने जाएं और कंपनी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके सर्विस बनाए, तो वो चल, मतलब वो भी इसको ये सपोर्ट कर लेता है। कंपनी सर्विस बनाएगी इन द केस ऑफ सर्वर, अगर डिप्लॉय करेगी ना, यस, सर्वर डिप्लॉय करेगी तो। उसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्त। ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो दे रहे हैं ना हमें, इसकी जरूरत वहां नहीं पड़ती है। वो आप जो बोल रहे हो ना, ये वाला क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि वहां पे हम लगाएंगे डेस्टिनेशन नेट। बात समझ रहे हो? उस समय पे आप पोर्ट को भी अपने ट्रांसलेट करोगे, वो आएगा, दिखाऊंगा आपको, तो आपके इस क्वेश्चन का अपने आप वहां आंसर मिलेगा। ओके चंदन भाई। ओके ओके, यस। हाँ। हाँ। तो इस वाले केस में जो है ना, जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन पे तो हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, है ना? बट मैंने ये बोला कि आप चाहो तो ना सर्विसेज भी क्रिएट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट? और आप वाले केस में आऊंगा, मुझे ध्यान रहेगा, मैं आपको बताऊंगा उस समय, देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? मतलब ठीक आपके है। क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मुझे ध्यान है, उस समय आएगा ऑप्शन हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सर्विस सारे अलाउ कर रहा हूँ गाइस, ज्यादा चूजी नहीं बनना हमें ठीक है? अलाउ करो, और आगे कहाँ क्लिक कर दो? ये देखो लॉगिंग के लिए है, जिसने भी पूछा था मुझे याद नहीं है नाम, कि लॉगिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, ध्यान से देख सकते हो गाइस। नॉट ओनली दैट, आप पैकेट पैकेट भी कैप्चर कर सकते हो। पैकेट कैप्चर होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वायर शार्क में ओपन कर सकते हो उस पैकेट को। तो मतलब फोर्टिनेट अपने आप में, आप समझ रहे हो कि दिस इज, यू कैन से बंडल एक बंडल है एक, जिसमें बहुत सारी चीजें एक जगह पे है। ये सब हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ऑल सेशन का मतलब, एक होता है सिक्योरिटी इवेंट्स, एक होता है ऑल सेशन, राइट? ऑल सेशन मतलब सब कुछ, पिंग उंग सब मिला के, ठीक है? और जनरेट लॉग्स व्हेन सेशन स्टार्ट्स, अगर आप इसको नहीं करोगे तो क्या करेगा ये? तो जब सेशन स्टार्ट होगा तब से लॉग जनरेट नहीं करेगा, इसको कर लो ना, स्टार्टिंग से ही जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड क्लिक ऑन ओके, सिंपल। अब आपने एक पॉलिसी बना दी, लोड होने दो। गाइस ध्यान से देखो, आपने जो अभी पॉलिसी बनाई वो कहाँ पे है? वो टॉप पे है या बॉटम में है? आंसर है टॉप। टॉप पे है। तो यानी कि जब आप कोई चीज ट्रैफिक भेज रहे होगे, पहले फ्लो जैसे ही डिसाइडेड होगा कि सोर्स है उसका इनसाइड एंड डेस्टिनेशन है आउटसाइड, मतलब सोर्स पोर्ट इनसाइड है और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, या इनकमिंग है इनसाइड और आउटगोइंग है आउटसाइड, ये क्या कर लेगा? इसी वाले फायरवॉल पॉलिसी को चेक करेगा, जो कि ये मैच हो जाएगा। और ये फिर क्या करेगा? देन और भी चीजें चेक करेगा, उसके बाद अगर सब कुछ मैच हो जाएगा तो एक्शन ले लेगा। अगर ये पॉलिसी नहीं मैच होगी, ये भाई साहब तो एनी हाउ मैच हो ही जाएंगे। यस नो इसमें सब कुछ डिनाइड है। तो अगर ये इसमें नहीं मैच हुई कोई पॉलिसी, तो कहां चली जाएगी? वो सेकंड पॉलिसी मैच हो जाएगी, यानी डिनाई हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपके एसीएल फायरवॉल पॉलिसीज इस तरह से काम कर रहे होते हैं। समझ गए गाइज? हेलो हेलो। यस यस। यस सर। ओके, अब चलो पिंग करके जरा देखें भाई, काम कर भी रहा है, कितना सारा बात बता दिया गया भाई, काम ये पता लगा इसका भी सब कुछ डामाडोल है। अरे गया भाई, गया, ट्रैफिक गया। पिछली बार नहीं जा रहा था ना, पता नहीं वो उड़ गया क्या? ये देखो, नहीं जा रहा था ना, हाँ सर। अभी जा रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि तो तुक्का भी हो सकता है, सही बात है भाई, मैं भी मानता हूँ ये बात, कई बार हो जाता है ऐसा। तो चलो चेक करते हैं, हाँ सच में अलाउ किया, इस वाली पॉलिसी ने अलाउ किया क्या? आप राइट क्लिक करके या तो मैचिंग लॉग में चले जाओ, शो मैचिंग लॉग्स, ठीक है? नहीं तो आप लॉग एंड रिपोर्ट्स पे क्लिक करके फॉरवर्ड ट्रैफिक पे चले जाओ, ठीक है? और यहाँ चेक करो, वेट करो, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें ओके, रिफ्रेश करने का मांगता है वीडियो, मिनट। हम्म, देखो, एक ट्रैफिक इनिशिएट हुई है 10 10 10 1 से,
डेस्टिनेशन था 11,112। क्या लिखा है रिजल्ट? सेशन स्टार्ट वहाँ एक्सेप्ट। पे लास्ट में अलाउ लिखा है, राउटर 1 टू राउटर 2। ये वाला यही पॉलिसी है ना अपनी जो बनाई थी हमने हाँ अभी? हाँ सर। एग्जैक्ट यस। ठीक है जी। गुड। ये रहा लिस्ट में दिख रहा है। इस पे पॉलिसी आईडी है नहीं लास्ट वाले में गाइस, देखो। और इसकी पॉलिसी आईडी क्या है, ध्यान से देखो, ये एक दिख रहा है ऊपर, देखो पॉलिसी आईडी एक। तो ऐसे ऐसे पॉलिसी आप बनाते चले जाओगे। ध्यान रहे आपके पॉलिसीज का जो एक सीक्वेंस है ना एकदम सही से रहे, नहीं तो कांड हो जाएगा, बता रहा हूं पहले, इशू हो जाएगा आपको। अच्छा तो ये अमित, अमित जी, हम्म वो पॉलिसी आईडी हम अगर सीक्वेंस में रखेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो वो वही सीक्वेंस में ही वो स्कैन अपना स्टार्ट करेगा ना, पॉलिसी स्कैन करना। जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे पॉलिसी आईडी का एक्चुअली ना सीक्वेंस ऐसे, पॉलिसी आईडी के अलावा ना इसको आपको मैनेज करना पड़ता है ऐसे ऊपर नीचे अपने ए वाले 14 फायरवॉल में। और आप समझ रहे हो? ड्रैगन था सर। हाँ हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला करके, यस यस। तो ये पॉलिसी आईडी से इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे फिलहाल, ये नहीं मानते इसको। 1 2 3 से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। वो जस्ट ओके। एक आइडेंटिफिकेशन होता है इनके लिए। जैसे अपन एसीएल जब करते हैं सिस्को में, अगर याद हो किसी को, तो वहां पे जो पॉलिसी के बाद आप आईडी लगाते हो ना, वहां पे सीक्वेंस नंबर 10 20 30 करके, वो सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कुछ नहीं, वो एक सीक्वेंस में रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इनको सीक्वेंस में आप करो यहाँ पे पकड़ पकड़ के, समझ रहे हो? ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उनका सीक्वेंस बनाओ। अब अगर आप कितना भी कोशिश करोगे इसको नीचे रखने का, नहीं होएगा। देखो, क्योंकि वो एट द एंड ही रहेगी, डिफॉल्ट सेट है। लेकिन मैंने एक पॉलिसी बनाई, चलो चलो एक पॉलिसी और बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे गाइस। हाँ, ज्यादा इस पे नहीं करेंगे, अभी बहुत सारा डिस्कशन इसी चीज पे होना है, सच बता रहा हूँ आपको। तो अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये गाइस समझ में आ गया सबको अभी जो किया हमने? हेलो? हाँ सर। यस चलो गुड यस। है। अभी जब कल क्लास होगा ना आपका, काफी फास्ट स्पीड में होगा वो। कल का क्लास, आई डोंट नो लाइक इट विल हैपन टुमारो और ऑन मंडे, आई एम नॉट श्योर। अगर कल का क्लास होगा तो काफी चीजें आप थोड़ा स्पीड में देखोगे। तो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू डू दिस लेवल प्रैक्टिस। आप एक बार लैब का एक्सेस पूछ लो मैनेजमेंट से, और आप लैब का एक्सेस ले लो, ठीक है? और ऐसी टोपोलॉजी आप बना लेना, आप इसका फोटो खींच लो, ठीक है? और आप अपना लैब कर लेना, इतना एटलीस्ट। अगर आपके रिकॉर्डिंग के रिसोर्सेज में, ये फोल्डर में ये नहीं दिखता है, ये आपका नोटपैड, तो नो नीड टू वरी, जस्ट पिंग मी आउट, आई विल बी अपलोडिंग दैट देयर। ओके, डन है। हम्म आते हैं मुद्दे पे फिर से। अच्छा एक बात बताओ, आपने R1 से R2 की ट्रैफिक तो अलाउ कर दिया, क्या R2 R1 को पिंग कर पाएगा? गुड क्वेश्चन नहीं जी। नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं कर सर। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ से अलाउ किया है आपने। हम्म। हमने सोर्स और वो डेस्टिनेशन पोर्ट के हिसाब से लगा था ना, पोर्ट 2 से। लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में, वैसे ही है, इंटरव्यूअर भी पूछता है ये बात मैं अकेले नहीं पूछ रहा हूँ, इंटरव्यूअर पूछता है आपसे ये बात। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला कि इधर से अगर ट्रैफिक, देखो अभी अंदर से आपने ट्रैफिक बाहर के लिए तो अलाउ कर दिया, करेक्ट? यस नो? हाँ, किया, ठीक है। आप R1 से R2 पिंग कर रहे हो, पिंग हो रहा है, लेकिन अब प्रश्न ये निकल के आता है गाइज, R1 जब R2 को पिंग कर रहा है तो कैसे दिख रही है ट्रैफिक आपकी? दिख रही है सोर्स IP 10 10 10 1, और डेस्टिनेशन IP क्या दिख रही है? 11.11. 11.1.1.2। ठीक है, ये आपने अलाउ भी कर रखा है। अब ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी कहाँ? 11.1.1.2 को। 11.1.1.2 क्या करेगा? ऐसे फंसाता है आपका, आपको इंटरव्यूअर, सच बता रहा हूं, देखना, ये ऐसे करेगा, है ना? अब ये ट्रैफिक कहाँ जाएगी, रिटर्निंग में कहाँ पर गिरेगी ये ट्रैफिक? पोर्ट 3 पे, यस नो?
यस अब पोर्ट थ्री पे सोर्स आईपी क्या आ रहा है अब? 11.1.1.1। मजे की बात क्या है, ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है हमारे पास तो, कि जो बंदा पोर्ट थ्री पे गिरने के बाद पोर्ट टू से आप सेंड कर रहा हो आउट और पॉलिसी अलाउ हो, ऐसा कोई पॉलिसी बनाया है हमने? लेकिन आप जब यहां से ट्रैफिक R1 से R2 की तरफ भेज रहे हो, रिटर्न भी तो हो रही ट्रैफिक, वो कैसे आ रही है? प्रश्न है ये। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? भाई आपने एक तरफ से अलाउ किया ना ट्रैफिक दोस्त, कि भाई अगर 10 10 10 1 से आ रही है, 11 1 1 2 को जा रही है तो जाने दो। लेकिन आने दो कब बोला आपने? बोला एक बार भी बोला नहीं? आपने बोला नहीं। जाने दो। आने दो का क्या है भाई? यहां मामला जाता है फंस। यहीं पे आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन इन पिक्चर। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉन्सेप्ट इज स्टेटफुल इंस्पेक्शन। अब ये क्या होता है? ये नया नया चीज क्या आ गया? सिस्को इसी को बोलता है कनेक्शन टेबल। क्या बोलता है इसको? कनेक्शन टेबल। यस। तो गाइज होता क्या है ना, जैसे ही आप कोई ट्रैफिक को R1 से R2 की तरफ भेजोगे, और जैसे ही इसका ट्रैफिक ये फायरवॉल पॉलिसी अलाउ करेगा, अलाउ डायरेक्ट ही नहीं हो जाएगा, अलाउ होने से पहले कुछ स्टेप फॉलो होते हैं। पहला स्टेप, कि जो ये ट्रैफिक मेरे पोर्ट नंबर 2 पे अभी अभी रिसीव हुई है, आपका फायरवॉल क्या चेक करेगा? कि जो पोर्ट नंबर 2 पे मुझे अभी ट्रैफिक रिसीव हुई है, क्या ये इनिशिएटेड ट्रैफिक है या रिटर्निंग ट्रैफिक है? समझ रहे हो क्या? अच्छा, ये पता कैसे करेगी कि इनिशिएटेड है या रिटर्निंग है? कनेक्शन टेबल में चेक करेंगे। स्टेटफुल टेबल एक एक टेबल बनाती है। जितने भी आपके कम्युनिकेशन, जितने भी आपकी चीजें हो रही होती है ना, जो ट्रैफिक फ्लो हो रही होती हैं फायरवॉल से, उसका एक क्या करती है, एक एंट्री बनाती है एक टेबल में, जिसको आप स्टेटफुल टेबल या कनेक्शन टेबल या स्टेटफुल इंस्पेक्शन टेबल बोलते हो। बात समझ रहे हो सब लोग? हेलो मेरे साथ में सब लोग? यस। यस यस। यस सर। डीप लेवल बात है। आते हैं सर अभी करके। हाँ बोलो, अगर बोलना है, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है? हेलो? नहीं? ओके ठीक है। देखो, अब उस टेबल में क्या करती है, पता लगा भाई मेरे पास टेबल में कोई ऐसी एंट्री नहीं है कि जिसमें सोर्स आईपी 10 10 ये ऐसा 10 10 10 1 हो और डेस्टिनेशन आईपी 11 1 1 2। ये क्या कर लेगा, मान तभी जान जाएगा भाई ये ट्रैफिक इनिशिएटेड है। क्या है ये? ओरिजिन ट्रैफिक है। ओरिजिनेटेड कहां से? पोर्ट 2 पे। मतलब यहां से इनिशिएट करी जा रही है ट्रैफिक। ओके। जैसे ये देखेगा तो इसके अब ये दो चीजें करेगा। पहला, ये जान गया कि इनिशिएटेड ट्रैफिक है ये। ओके। दूसरा, अब ये फ्लो चेक करेगा। फ्लो कैसे चेक करेगा? राउटिंग टेबल से जाके, कि ट्रैफिक का फ्लो क्या है। अगर ये पोर्ट 2 पे है तो जाएगी कहाँ, एग्जिट कहां से होगी? पता लगा भाई पोर्ट 3 से। बोलेगा ओ ओके आई गॉट इट। पहले कनेक्शन टेबल, सेकंड फ्लो, थर्ड अब चेक करेगा फायरवॉल पॉलिसी, कि क्या ऐसा कोई बंदा अलाउड है क्या। स्टेप देखना गाइस बहुत ध्यान से। पहला, कि क्या ये कनेक्शन, ये क्या ये रिटर्निंग ट्रैफिक या इनिशिएटेड ट्रैफिक है, फर्स्ट पता चल गया। सेकंड, फ्लो क्या है। थर्ड, कौन सी फायरवॉल पॉलिसी को मैच कर रहा है ये। ठीक है। अगर सब कुछ डन तो ट्रैफिक क्या हो जाएगी दोस्त? डिंग करके बाहर चली जाएगी। आर यू गाइज विद मी सो फार? हेलो हेलो। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इंटरव्यूअर पूछता है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां तक तो बड़ा सरल था। अब मजे की बात क्या है, अब ये जब R2 रिप्लाई करेगा, जहां पे आप लोग फंस गए थे थोड़ी देर पहले, तो ये क्या करेगा? तो R2 जब रिप्लाई करेगा, सोर्स आईपी लगा होगा 11 1 1 2, डेस्टिनेशन आईपी लगा होगा 10 10 10 1। ये बंदा क्या करेगा फिर यहाँ पोर्ट 3 जैसे ही इसको रिटर्न मिलेगी, ये चेक करेगा कि ये ट्रैफिक इनिशिएटेड है या रिटर्न ट्रैफिक है। और इसको पता कैसे चलेगा? पॉलिसी चेक करेगा सर। नहीं नहीं फायरवॉल। सर। कनेक्शन नहीं, टेबल के थ्रू। हाँ पॉलिसी तो सर बाद में चेक करेगा, रुक जाओ। देखो, ओके। पॉलिसी, पॉलिसी पता है कब चेक होती है? सुनो ध्यान से। पॉलिसी तब चेक होगी जब आपका ट्रैफिक इनिशिएटेड होता, तभी पॉलिसी चेक होगी। अगर रिटर्निंग है ना तो पॉलिसी चेक नहीं होगी दोस्त। क्या चेक होगा? ये टेबल।
अंडरस्टूड? यस सर। तो अब इसको क्या पता लगेगा, हाँ हाँ हाँ, ये बंदा गया था इधर से, जान जाएगा क्योंकि इसने एंट्री करी उधर टेबल में। हाँ ये बंदा गया था, अच्छा गया था क्या। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, जो स्टेटफुल या कनेक्शन टेबल होता है ना, इसके अंदर एंट्री उल्टी होती है। मतलब रिटर्निंग ट्रैफिक की एंट्री हुई होती है उसमें। मतलब रिटर्न में कैसा दिखेगा ना वो सीक्वेंस, वैसी एंट्री करके रखा होता है। समझ पाए क्या? यानी कि अगर सोर्स आईपी ऐसा है, डेस्टिनेशन आईपी ऐसा है ना, तो ये क्या करता है, इसका अपोजिट एंट्री करेगा कहां पे, यहाँ पे। यानी एंट्री किसकी करेगा ये, कि जब ये भाई साहब वापस आ रहे होंगे ना, तब कैसे दिखेंगे, ऐसे। और जैसे ही पोर्ट 3 पे पता लगेगा, हाँ यार ऐसा कोई एंट्री तो है मेरे पास, तो बोलेगा ठीक है भाई, तो जाने दो। क्या करने दो, जाने दो। कहां से पता लगेगा ये अब, राउटिंग स्टेट। टेबल। राउटिंग टेबल से लेकर के फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लिया जाएगा। मैं इस सीक्वेंस को लिख देता हूं गाइज, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो, आप समझ लो इंटरव्यू को 70% क्रैक कर चुके हो अगर ये बता ले गए तो। मतलब आपका इंटरव्यूअर इंप्रेस है आपसे अब, मैं सच बता रहा हूं, यही सब पूछता है आपसे वो। देखो, जब ट्रैफिक जाती है तो फ्लो क्या है, ट्रैफिक फ्लो क्या है। ट्रैफिक फ्लो पहले नंबर पे क्या आता है, इफ द ट्रैफिक इज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड और रिटर्न ट्रैफिक। सब लोग समझ गए होगे इनिशिएटेड और रिटर्न का मतलब क्या है, यस नो बताइए। यस सर। बहुत ही अच्छा गैस, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो फिर तो भाई, तो सब समझ जा रहे हो, मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। दूसरा, इफ यस, अब इसके आगे लिखना पड़ेगा, अगर इनिशिएटेड है तो। अगर इनिशिएटेड है, स्पेलिंग के साथ नहीं जाएंगे भाई, सही करने में समय लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, क्रिएट सेशन एंट्री फॉर रिटर्निंग ट्रैफिक। अब जैसे मैंने रिटर्निंग ट्रैफिक बोला तो मतलब उल्टा बनाएगा अब। आप समझ रहे होगे ना, यहां समझाया था अभी, है ना। हाँ हाँ। और अच्छा, अगर रिटर्न है तो, अच्छा इसका पहले स्टेप लिख देते हैं। दूसरा क्या था, अगर इनिशिएटेड है दूसरा। तीसरा, फिर ट्रैफिक का फ्लो देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम राउटिंग टेबल। क्योंकि भाई फ्लो, फ्लो का मतलब फॉरवर्डिंग डिसीजन, क्लियर है ना। यस फॉरवर्डिंग डिसीजन कहां से लिया जाता है, राउटर पे, या L3 का। L3 फॉरवर्डिंग डिसीजन राउटिंग टेबल के बेस पे लिया जाता है, ठीक है। उसकी बात हो रही है अभी, ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम राउटिंग टेबल। अब फोर्थ नंबर पे चेक होगा क्या, फायरवॉल पॉलिसी। अभी आप लोगों का पूरा हिसाब किताब ऊपर नीचे हो गया होगा ना दिमाग का, क्या आप बात कर रहे हो, हमें तो लगता है फायरवॉल पॉलिसी दैट्स इट। नहीं मेरे भाई, ये था जब ट्रैफिक अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, क्लियर है, गुड। अगर रिटर्निंग ट्रैफिक है तो क्या होता है, ये तो हमने इनिशिएटेड के लिए लिखा। अच्छा पहले बताओ, बहुत अच्छी बात पता है क्या है गाइस, रिटर्निंग ट्रैफिक है या नहीं है, इस चीज का डिसीजन किस चीज के बेस पे किया जाता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन टेबल, कनेक्शन टेबल के बेस पे। अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं है, इसका मतलब क्या, कि ये इनिशिएटेड ट्रैफिक है। हो सकता है आप एंट्री डिलीट भी कर दो तब भी दिक्कत हो जाएगी। आप नहीं समझे, आपने ट्रैफिक अंदर से बाहर की तरफ भेजा और कनेक्शन टेबल से एंट्री डिलीट मार दी,
तो जब वो वापस आएगा तो पहुंचेगा आपके तक? नहीं, कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं है। कनेक्शन टेबल में अगर एंट्री नहीं तो आपका फायरवॉल क्या समझेगा? अरे ये तो इनिशिएटेड ट्रैफिक है, तो क्या चेक करने लगेगा? फ्लो। फ्लो चेक भी कर लेगा, अगर फ्लो मैच कर गया तो फायरवॉल पॉलिसी चेक करेगा, बोलेगा तो फायरवॉल पॉलिसी है ही नहीं। फायरवॉल पॉलिसी नहीं, ट्रैफिक जाएगी वापस? नहीं आएगी सर। तो अब फायरवॉल पॉलिसी उसको डिनाई कर देगा। एक तो एक सिनेरियो हो गया कि रिटर्निंग के केस में भी, यानी रिटर्निंग ट्रैफिक कोई तब ट्रैफिक माना जाएगा जब उसकी एंट्री कनेक्शन टेबल में है। क्लियर? ये तो एक केस हमने देख लिया, ये हमारा फ्लो था अभी तक का। अब सपोज करो R2 R1 को डायरेक्ट पिंग करना चाहता है। अब क्योंकि R2 ने सोर्स लगाया क्या, 11.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी लगाया 10.10.10.1, ठीक है। ये कहां हिट करेगा? पोर्ट नंबर 3 पे। अब जैसे पोर्ट नंबर 3 पे करेगा हिट, तो पूछा जाएगा क्या ये कनेक्शन टेबल में एंट्री है? एंट्री रहेगी उस समय गैस। मैं सेपरेट ट्रैफिक की बात कर रहा हूं। आंसर है नहीं ना। अगर R2 R1 को पिंग करेगा, R2 की ट्रैफिक पोर्ट नंबर 3 पे लैंड करेगी, तो क्या इसके कनेक्शन टेबल में एंट्री रहेगी 40 गेट के? आंसर है नहीं। हाँ इनिशिएट नहीं रहे, इनिशिएट होगा तो नहीं रहेगा। एग्जैक्टली exactly. अगर नहीं है कनेक्शन टेबल में तो जान जाएगा भाई, अब फ्लो चेक करने की जरूरत है। क्या चेक करने की जरूरत है? फ्लो। फ्लो। फ्लो चेक करेगा, राउटिंग टेबल में जाके बोलेगा यार फ्लो तो मैच हो रहा है, फ्लो मैच हो रहा है। अब क्या चेक करना चाहिए मुझे? फायरवॉल पॉलिसी। क्या? फायरवॉल पॉलिसी। अब फायरवॉल पॉलिसी कौन सा मैच होगा? आपके पास R2 से R1 की कोई पॉलिसी है नहीं, तो नहीं मैच होगी। कौन होगा? डिनाई होगा सर, सेकंड लास्ट। हाँ गाइस, आप लोग समझ गए हो अब। गुड। कोशिश तो बहुत करी थी, बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन हमने देखा कितना? मेन मेन दो तीन कॉन्सेप्ट देखा ना। हाँ। तो गाइज आज हम इतना ही सीखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने लिखा तो इतना सारा था, कहाँ गया? कहाँ लिखा था गाइज? इधर मैंने कहीं लिखा था ये। आप लोगों को फर्स्ट डे याद आ रहा है? एक बात बोली थी मैंने, याद कर लो एक बार, रिकैप कर देता हूँ कि दोस्त मेरा कंसर्न यहाँ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को टच करके आगे निकल जाऊं। मेरा कंसर्न यहाँ ये है कि आप समझ जाओ। यस गाइज। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इज दैट गुड? अलाइंड विद मी एवरीवन? यस सर। सब लोग एग्री हो ना? कोई इशू तो नहीं है कि सर बहुत तेज तेज पढ़ाओ, इश्यू हो नहीं नहीं, जाए? नो इशू नो इशू। नो सर। इन दैट ऑल्सो आई एम वेरी गुड, डोंट वरी। हाँ लाइक तेजी से पढ़ाने में आई एम ऑल्सो गुड, डोंट वरी। पहले उसी में एक्सपीरियंस था मेरे को, फटाफट खत्म करने का। हम्म। यस। ठीक है गाइज, तो आज इतना ही। ये नोट्स लेट मी मेक इट रेडी। अगर आपको आपके रिसोर्सेज फोल्डर में ये नहीं दिखता है तो आप पिंग करना प्लीज, आप मैनेजमेंट को बोलना, आई विल गिव दिस टू देम। हो सकता है कि मैं इसको अभी आज ना रेडी कर पाऊं, तो क्या पता ना अपडेट हो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है मुझे। दैट आई विल बी एडिंग, और नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्या क्या ऐड किया है। ठीक है? सो फॉर नाउ दैट इज इट गाइज। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम अभी भी आंसर कर सकता हूं मैं, आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। यस गाइज, बोलो कोई प्रश्न? सर जैसे कि फायरवॉल में क्या क्या टाइप्स आते हैं और किस फीस बेस पे ये यूज किया जाता है, जैसे कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में और एंटरप्राइज लेवल पे क्या क्या यूज होते हैं, वो सारे मतलब फायरवॉल के मॉडल नेम। हाँ करेक्ट, ये जानना है आपको, मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, आज तो नहीं उतना समय मैं आपको बताऊं, इसको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। ओके। हम्म। वैसे जब ट्रेनिंग होती है ज्यादातर ना, पहले लोग यही बताते हैं, लाइसेंसिंग स्कीम समझाते हैं, कैसे खरीदोगे इसको, क्योंकि
कोड की ट्रेनिंग होती तब, जैसे NSE 4 आप ट्रेनिंग लोगे तो पहले आपको सब बताया जाएगा, अच्छा ये मॉडल आते हैं गाइस, है ना, फायरवॉल के, और ये यहाँ पे यूज होता है, वहां पे यूज होता है, और इसके ये लाइसेंस है, इस तरह से आप परचेस कर सकते हो, एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स। वो तो हमने जाना ही नहीं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आप NSE 4 का वो करना है आपको, सर्टिफिकेशन, ऐसे ही पूछ रहा और हूँ। नहीं एनएस सर, मैं NSE 5 सोच रहे हैं सर। 5 पॉसिबल हाँ है वाह सर मैन इससे। गुड। यहाँ से नहीं सर, इस कोर्स से नहीं, इस कोर्स से अच्छा। नहीं। तो अगर आपको NSE 5 करना है, आप ट्रेनिंग लेके करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी NSE 4 अगर आपने पढ़ लिया तो आप लिए आसान होगा कोई भी पढ़ना, क्योंकि ये सबसे अच्छा आपका बेस बहुत ही डिसेंट लेवल पे आपका बन जाएगा। फिर आप जो भी कोड पढ़ना चाहते हो फोर्टिनेट का आप पढ़ो, कोई चैलेंज नहीं आएगा आप। अच्छा, तो एग्जैक्ट इसमें क्या क्या कवर हो रहा है सर? SD-WAN और 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, ये कवर हो रहा है ना? नॉट कंप्लीटली, 40 मैनेजर एंड 40 एनालाइजर इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड, लेकिन उसको हम जितना हमारे NSE 4 में वो सपोर्ट करेगा, हम उसको उतना सपोर्ट के लिए यूज में लेंगे। SD-WAN हम काफी डिसेंट लेवल पे देखेंगे। अच्छा, नहीं इन्होंने कोर्स में तो दिया हुआ है SD-WAN और 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, ये दिया हुआ है। लाइक यस, तो 40 मैनेजर 40 एनालाइजर हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, अच्छा। लेकिन 40 मैनेजर और 40 एनालाइजर का एक कोड भी होता है उसमें, फोर्टीनेट में, मतलब जैसे NSE 4 है ना, ऐसे ही। हाँ। तो उस लेवल पे नहीं देखेंगे हम, जब वो कोड पूरा पढ़ा रहा है वो, कि अगर ऐसा मन में आ रहा है कि 40 एनालाइजर भी पूरा पढ़ेंगे, 40 मैनेजर भी पूरा पढ़ेंगे, हैं हाँ। और हाँ। ये उसके बाद एडवांस SD-WAN भी पढ़ेंगे NSE 7, तो भाई कितना कोड हो गए, 1 2 3 4 कोड। भाई अच्छा। चार चार कोड का पता है फोर्टिनेट कितना पैसा लेता है, आपको एक गेस लगाना, अब उसकी वेबसाइट भी देखना एक बार जाके। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था कि NSE 4 भी 5 भी आप कवर कर रहे हैं शायद, क्योंकि वो उसी में कवर होगा। NSE आ, 5, 5 तो और 6। हम NSE 4 को तो मेन है हमारा, दिस इज हाँ। इन सेंटर। इसके बाद वो सारे लोग इसके सपोर्ट में हैं, कि 40 मैनेजर की जरूरत पड़ रही है हमें, राइट, 40 एनालाइजर की जरूरत पड़ रही है, और SD-WAN हम देखेंगे। SD-WAN देखो ये है मेन हमारा पर्पस, ये अच्छा, मेन है थोड़ा सर। लैब तो कराएंगे उसका ना, मतलब लॉग जा रहे हैं, हाँ लॉग हाँ हाँ देखना जी, 40 एनालाइजर में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके। कराएंगे कराएंगे कराएंगे। हाँ जी। लाइक ये जितनी चीजें आप अभी देख रहे हो ना, अभी फ्लो वाइज जा रहे हो, ऐसे ही हाँ। देखोगे दोस्त, काफी बड़ा होगा आपका क्लास, मतलब ऐसा इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला, पढ़ते जाओ अभी। हाँ जी। वेलकम हाँ। टू द वेलकम टू द क्लब मैन। हाँ, थैंक यू। वेलकम टू द क्लब। थैंक यू, हाँ ओके, जी। ओके अच्छा, गाइस, एक सो एक बार सर ये ट्रैफिक फ्लो का थोड़ा सा बता देंगे, ये जो राउटिंग टेबल और फायरवॉल पॉलिसी है ना, ये मतलब इनिशिएट ट्रैफिक जब करेंगे तो वहीं पे तभी होगा ये, राइट? और रिटर्न ट्रैफिक हाँ के लिए लॉग चेक करेगा, मतलब कनेक्शन लॉग। टेबल में एंट्री है क्या। अच्छा, लेकिन राउटिंग उधर से कोई चेक करेगा वो? कनेक्टिविटी तो चेक करेगा है उधर हाँ से? हाँ राउटिंग चेक करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बिफोर टेकिंग फॉरवर्डिंग डिसीजन अगेन राउटिंग टेबल चेक होगा, हाँ। रिटर्निंग में भी। रिटर्निंग नोट्स। ठीक है। देखो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लिया ही जाता है राउटिंग टेबल के बेस पे, हाँ, राइट। तो उसके पास और कोई ऐसा ऑप्शन, मतलब उसके पास कोई मंत्र नहीं है कि मारा हाँ, करके हो गया भाई, ओ भाई देखो सब गुम हो निकल गया, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। तो हाँ। उसका यही है कि भाई शॉर्टकट नहीं है, उसका रूल वही है, रूल फॉलो करेगा अपना, ठीक है। हाँ। हाँ जी। जी जी ओके। ठीक है, अगर कोई थैंक यू। क्वेश्चन, आप लोग सोच रहे हो मैं इतना जल्दी में क्यों हूं ना, के लोगों मन में आ रहा होगा, तो गाइज एक दूसरा बैच है मेरा, वो ऑलरेडी 16 मिनट्स लेट है। जी जी, श्योर श्योर सर। Okay, guys. So thank you so much for your cooperation. We'll see you guys tomorrow. Till the time, keep practicing, keep learning. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू। Bye. थैंक यू। Thank you. Thank you so much, guys. Bye. अरे